हेलो दोस्तों अक्सर मेरे पास आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमने एसआईपी शुरू कर दी है म्यूचुअल फंड्स में, हम अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें एसआईपी करा रहे हैं, लेकिन अब हमें आगे इसमें क्या करना है, क्या अब हमें कुछ नहीं करना है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो क्या हमें 10-15 साल तक कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आप क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अपनाएं इन आने वाले 10-15 सालों में, ताकि आपकी जो रिटर्न है इन 15 सालों के बाद एक नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा आप जनरेट कर सकें। तो कुछ छोटी छोटी 3-4 बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपकी जो रिटर्न है वो अच्छी जनरेट होगी और आपका रिस्क भी आप कम होगा। इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कम से कम रिस्क लेके आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो आपको ये रखनी है कि आपको कभी भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। यानी कि आपको म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर्स, इनसे दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं ये वो म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं जिनमें इनकी ब्रोकरेज अच्छी होती है, जिनमें इनकी कमीशन अच्छी होती है। तो यहां पर आपको नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं भी जानते म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपको कोई प्रोफेशनल की हेल्प भी चाहिए, तो आप उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाइए जो आपसे एक वन टाइम फीस चार्ज करके आपको म्यूचुअल फंड के सजेशन दे, आपका फाइनेंशियल प्लान बना पाए। इससे आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट होगी। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका हर महीने, हर साल आपको उन एजेंट्स को, उन ब्रोकर्स को पैसा देना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पैसे उनके पास जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी चीज यहां पर आती है कि आपको 10-15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई म्यूचुअल फंड चूज किया है, तो आपको उस म्यूचुअल फंड पे पूरा भरोसा नहीं करना है। आपको हर 1-1.5 साल में अपना जो पोर्टफोलियो है, अपने पोर्टफोलियो में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सबको रिव्यू करते रहना है। रिव्यू करते हुए आपको 2-3 चीजें देखनी है, मैं क्विकली इसमें बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ी चीज देखनी है कि क्या वो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अभी भी रेगुलरली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स से उसकी रिटर्न को कंपेयर आप जरूर करें, 1-1.5 साल का टाइम आप जरूर दें। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, 2-3 महीने में अगर उसने अंडर परफॉर्म किया या 6 महीने, साल भर तक उसने अंडर परफॉर्म किया तो आप उस म्यूचुअल फंड से निकल जाएं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसे कुछ टाइम तो देना ही है, 1-1.5 साल एटलीस्ट आप दें। उसके बाद आप उसको रिव्यू करें, आप देखें कि वो क्या अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है या बीट कर पा रहा है। और मान लीजिए जब आपने उसको रिव्यू किया तब वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, तो आपको 6 महीने बाद फिर एक बार उस फंड को देखना है, और अगर वो 2-2.5 साल तक भी आपके बेंचमार्क को बहुत अच्छा बीट नहीं कर पाए तो आपको वहां से निकल जाना है। दूसरी चीज आपको यह भी देखनी है कि वो जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं हुआ आपके इन्वेस्ट करने के बाद, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए आपने किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया था, जब आपने उस फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो वो 50-60% पैसा लार्ज कैप में लगाता था, तो आपने ये सोच के उसमें पैसा लगाया था। लेकिन आज 2-2.5 साल के बाद वो फ्लेक्सी कैप फंड मेजर अपना पैसा लार्ज कैप में लगा रहा है, 80-85%। तो आपको उस वक्त सोचना पड़ेगा कि क्या जो इसकी बदली हुई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो आपके पोर्टफोलियो में सूट कर रही है या नहीं कर रही। तो वो चीज भी आपको देखनी बहुत जरूरी है। और इसके साथ कोई और मेजर चेंज, फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, उनकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी चीजों पे भी आपको अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू करते रहना है टाइम टू टाइम। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बोल रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर भूल जाएं। आपको नहीं करना है ऐसा। रेगुलरली आपको रिव्यू अपने म्यूचुअल फंड को जरूर करना है। तीसरी चीज दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आ रहा हूं, बहुत जरूरी चीज होती है जिसपे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार यह बात बतानी पड़ती है। आपकी पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज को इग्नोर प्लीज मत करिए। अभी बुल रन चल रहा है तो शायद आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही है। आपको अपना सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, आपको अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो रखनी बहुत जरूरी है। एसेट को एलोकेशन करनी आपकी बहुत जरूरी है। कुछ पैसा आप डेट में डालें, कुछ पैसा आप अपना इमरजेंसी फंड में रखें, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो आप इक्विटी में डालें। इक्विटी में पैसा आप अपने रिस्क के हिसाब से ही डालें। सिर्फ रिटर्न के बारे में सोच
सोच के आपको इक्विटी में पैसा नहीं डालना है, ये चीज आपको हमेशा ख्याल में रखनी है। और दूसरी बात आती है डाइवर्सिफिकेशन विद इन इक्विटी। इक्विटी में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन रखने की बहुत जरूरत है। आपको ऐसा नहीं करना है कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैसा आपने लगा दिया, मिड कैप में बहुत ज्यादा लगा दिया, लार्ज कैप आपने लिए ही नहीं, या आपने लार्ज कैप में ही सारा पैसा लगा दिया, आपने मिड कैप स्मॉल कैप नहीं लिए। तो जो भी आपका रिस्क है उसको समझ के आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी है। लेकिन डेट में भी आपको पैसा लगाना है। पीपीएस, सुकन्या समृद्धि स्कीम, आरबीआई बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिस्क फ्री रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, डेट फंड से अच्छी रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। तो आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लगाना बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डाइवर्सिफिकेशन एट ऑल टाइम्स आपको करके चलनी है। और दोस्तों चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर याद रखनी है वो टैक्स प्लानिंग की बात याद रखनी है। टैक्स प्लानिंग के बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है, इसलिए मुझे बार बार ये चीज बतानी पड़ती है। टैक्स प्लानिंग आपको करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों कोई भी रिटर्न आप जनरेट करते हैं म्यूचुअल फंड से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो आपकी रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न वही होती है जो आपके टैक्स देने के बाद आपके पास आती है। तो आपको टैक्स कम से कम देना है इक्विटी में, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो पर पर्सन पर एनम आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। तो आपको उस 1 लाख रुपए की लिमिट का पूरा फायदा उठाना है। तो अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आपको अपने नाम पे, अपनी स्पाउस के नाम पे, दोनों के नाम पे म्यूचुअल फंड्स लेने हैं। अगर आप मान लीजिए आप 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10,000 आप अपने नाम पे करें, 10,000 आप अपने स्पाउस के नाम पर करें। और अगर आपके पेरेंट्स भी हैं तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पर भी म्यूचुअल फंड्स लें और अपने जो 1 लाख पर एनम की लिमिट है उसको आप 4 लाख की बना लें, और इससे आपका जो टैक्स है वो भी बचेगा। अब आपको करना क्या होगा कि मान लीजिए आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 15 साल बाद सीधा अपने म्यूचुअल फंड्स निकालेंगे तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपने 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लिया, तो आपको 1 करोड़ के ऊपर सिर्फ 1 लाख की लिमिट एग्जेम्प्ट होगी और उसके बाद पूरे 99 लाख पे आपको 10% टैक्स देना होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको हर 2-3 साल में अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है, प्रॉफिट बुक करना है, 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बुक करना है अपने नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे। जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपने लिए होंगे उसमें हर 2-3 सालों में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। जब आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो जो पैसा आपके पास आएगा आपको उसको दोबारा री इन्वेस्ट उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में कर देना है। इससे आपका जो उस साल का टैक्स है वो बच जाएगा। अब आप यहां पर ये मानिए कि आपके पास 2 लाख रुपए जमा हो गए, जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था, और आपने उसको बेच दिया 1.5-2 साल के बाद, और वो जो पैसा आपके पास आएगा उसको आप दोबारा से लमसम में इन्वेस्ट कर देंगे। और दोस्तों ये जो अभी मार्केट के लेवल्स चल रहे हैं, ऐसा काम करने के लिए ये मार्केट के लेवल्स बहुत अच्छे हैं। 17,300 के आसपास मार्केट चल रही है, निफ्टी चल रही है। तो अगर आप अभी अपना वो प्रॉफिट बुक करके अपना टैक्स थोड़ा बचा लेंगे और वो लमसम पैसे को अपने पास रखें, आप थोड़े दिनों का वेट करें, 15-20 दिन, महीने का वेट करें। थोड़ा रिस्क है इसमें, लेकिन अगर आप 15-20 दिन वेट करते हैं, 1 महीना वेट करते हैं, मार्केट 3-4% भी गिरती है तो आप वो पैसा दोबारा से उसी म्यूचुअल फंड में डाल दें, आपका टैक्स भी बचेगा और आप 4-5% ज्यादा भी कमाएंगे। म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है एक लंबे टाइम में आप एक बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे नॉर्मल इन्वेस्टर से। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।